मस्त रहता है। वो सबसे बड़ा पाप तो 5 इंद्रियों के भोगों में मस्त रहना है और 5 इंद्रियों के भोगों में सुख मानना है। ये जो है ना तत्व संबंधी भूल है, ये मिथ्या दर्शन है, इसकी वजह से वो निगोद में जाता है। भोगों में मस्त रहने वाला जीव बेहोश ही जैसा रहता है आधा। कोई हम रेल के डब्बे में जाएं और वो सेकंड, आज 3rd क्लास तो आजकल होता ही नहीं है, इसे तुम लोग समझोगे क्या? हमने तो 3rd क्लास भी देखा है, उसमें भी सफ़र किया है। तो 2nd क्लास का डब्बा बिना रिजर्वेशन का हो तो उसमें कितनी भीड़ होती है, और उसमें आप जाएं और आपको सोने की सीट मिल जाए भाग्य से ऊपर की, तो आप ऐसा लगते हैं जैसे आधा मोक्ष हो गया, स्वर्ग तो हो ही गया, मोक्ष नहीं तो है क्यों? और यदि इतनी भीड़ हो गया अपने ही बिस्तर पर खड़े खड़े जाना पड़े तो दोनों स्थिति में क्या अंतर है? हमें वो स्थिति सुखद लगती है लेकिन उसमें सामान पार हो सकता है, लुट सकते हो। और यदि बिस्तर पर खड़े हो के गए तो नींद आने का तो सवाल ही नहीं है, तो सामान पार नहीं होगा। सुरक्षित जैसे हो वैसे के वैसे वहाँ सब पहुँच जाओगे। ऐसे देव गति में आदमी बेहोश हो जाता है भोगों में मस्त होकर के, इसलिए ज्ञान रूपी निधि लुट जाती है और वो सैनी से असैनी हो जाता है। मन में सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती है। और नरक गति में तो सोने का काम ही क्या, डंडे पड़ते रहते हैं, इतने 24 घंटा जगा रहता है। वो जागृत रहता है, तो जो जागृति है वो हमें अधोगति में नहीं जाने देती है। और जो सो जाना है, सो जाना मतलब बेहोश हो जाना है, मस्त हो जाना है, वो हमारे निगोद का कारण है। इससे बात सिद्ध होती है कि नहीं होती है? और एक दूसरी बात है कि जब जिस देवगति को हमने इतना अच्छा मान रखा है उसका सीधा सच्चा अर्थ ये है कि वहाँ भोगों की प्रधानता है, भोग भूमि में भोगों की प्रधानता है और उसे हमने अच्छा मान रखा है, तो इसका मतलब भोगों में सुखी बुद्धि हुई और एक घृत मिथ्यात्व अघृत मिथ्यात्व है। इसलिए वास्तव में ये जो अनंत दुखों का कारण ये है, ये बताना चाहते हैं पहली ढाल में। कोई कह सकता है कि हम तो तुमसे छेड़ाला सुनने आए थे, छेड़ाला पढ़ने आए थे, और तुमने हमें नरकों के दुख, स्वर्गों उत्तरंज गति के दुख और दुख ही दुख गिनाना शुरू कर दिए। अरे हम तो यहाँ सुखी होने के लिए आए थे और हमें तुम हमारे दुख याद दिला दिलाकर और दुखी कर रहे हो। लेकिन भाई साहब, जब तक ये जीव को ऐसा नहीं लगेगा कि वर्तमान में मैं दुखी हूँ और चारों गतियों में दुख ही दुख है, तब तक तो ये मोक्ष जाने की सोचता ही नहीं है। आज भी हमें और आपको ऐसे श्रोता मिलते हैं जो ये कहते हैं भाई मोक्ष तो पंचम काल में होता ही नहीं है, आप तो मोक्ष ही मोक्ष की बातें करते हो, हमें कुछ संसार में भी तो सुख बताओ। ऐसे लोग हैं इस जगत में। और मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, भाई हम क्या करें, हमने छेड़ाला पढ़ा तो उसमें चारों गतियों के दुख पड़े, भगवान की पूजन पढ़ी तो उसमें लिखा था चारों गति के माई मैं दुख पायो है घणो है। और यहाँ तक लिखा हमने देखा कि जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकार क्यों त्यागे। यानी